वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 33 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 35 और क्वेश्चन नंबर 36। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा, राइट, तो हो सके उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें नहीं है, राइट। तो मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, उसमें ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपका अवेलेबल है। और एक बात करना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर से, अभी पटना में बहुत ज़्यादा आपका गर्मी पड़ रहा है, राइट। और मैं मोबाइल से क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाते जाता हूँ और मोबाइल ओवर हीटिंग होने के कारण क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और मैं फ़ैन भी क्या करता हूँ, ऑफ करके बनाता हूँ। अगर फ़ैन ऑन करके बनाऊँगा तो आपको साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, साउंड का क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो मैं वीडियो बनाते जाता हूँ और जब मोबाइल के पीछे जाके देखता हूँ तो मोबाइल मेरा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है ओवर हीटिंग के कारण, राइट। बहुत सारे आपका व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जो स्टूडेंट्स हैं मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, इसका सॉल्यूशंस बनाइए। मैं सारे वीडियो सारे सॉल्यूशंस बनाने का पूरा कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, पेशेंस, राइट। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चंस है, इसको मैं इतना अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ क्या किया, सेंटेंसेस लिखा है, हिंदी में लिखा है कि आपको क्या हो जाए, जल्दी बातों को समझ में आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन 34, 35, 36 है, ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। किससे रिलेटेड? पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है, ये सब क्वेश्चंस में करना क्या होता है, सब मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा। बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरा पूरा वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और साथ में पूरा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, राइट। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है कि देखिए ह्यूमन नेचर होता है, मानव का स्वभाव होता है गलती करना। मानव का स्वभाव क्या होता है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, गलती करना। अगर कोई इंसान ये बोले कि मैंने आज तक गलती नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ह्यूमन नेचर होता है गलती करना, ना चाह के वो क्या करता है, गलती कर देता है। चाहे वो उसका पर्सनल लाइफ हो, चाहे उसका प्रोफेशनल लाइफ हो। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो गलती हुआ है उसको तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अब प्रोफेशनल लाइफ में आप मान लेते हैं अकाउंटेंट हैं, क्या है अकाउंटेंट, और आपसे कुछ गलती हो गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के दौरान आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसके बारे में क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। और एक बात यहाँ पर जो होता है अकाउंटेंट के द्वारा 4 प्रकार का गलती हो सकता है। कितने प्रकार का गलती हो सकता है? 4 प्रकार का गलती हो सकता है। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा होता है कंपनसेटिव एरर्स और चौथा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट। तो 4 प्रकार का जनरली अकाउंटेंट ना चाह के भी गलती करता है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रायल बैलेंस के ठीक बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पहला वाला गलती है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कुछ आपका ट्रांजैक्शंस को लिखना था, वो लिखा नहीं गया, छूट गया, एरर ऑफ ओमिशन, वो वाला क्या करेंगे हम लोग, रेक्टिफाई करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज यानी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज को जानने से पहले 4 जो स्टेप्स है इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से आप अपने दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। मैंने हिंदी में लिखा है और हिंदी में मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा क्या खराब है, इंग्लिश में भी खराब है।
हिंदी में तो इंग्लिश से ज़्यादा क्या है आपका खराब है, तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा क्या करेंगे सुन लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास करना है तो आप 4 स्टेप्स को क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, आप आसानी से एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। तो पहला क्या स्टेप्स बोलता है देख लीजिए, स्टेप्स फॉर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। पहला क्या बोलता है स्टेप फर्स्ट, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री आपका उल्टा कर देंगे। मतलब जो गलती हुआ है राइट, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, बात क्या है बराबर है। तो पहला क्या लिखा है, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका स्टेप है, अब जो एंट्री नहीं लिखी गई है उसे लिखेंगे या जो सही एंट्रीज है उसे लिखेंगे। अब जो एंट्री नहीं लिखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, पार्टनर को सैलरी देना था नहीं दिया, पार्टनर्स को कमीशन देना था नहीं दिया, तो जो एंट्री छूट गई है या जो एंट्री नहीं लिखी गई है उसको स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। अब जो एंट्री नहीं लिखी गई है उसे लिखेंगे या जो सही एंट्रीज है उसे क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या बोलता है, अब देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर आ रहा है तो पार्टनर्स के बीच आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। एंड स्टेप 3 में देखेंगे कि अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर आ रहा है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। ये स्टेप कितना हो गया, 3rd। अब फाइनली 4 स्टेप से हम लोग क्या पास कर देंगे, एडजस्टिंग एंट्री। अब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर निकाल कर उसका एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बना देंगे। यानी आपका डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, तो जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा, डेबिट का अमाउंट ज्यादा होगा तो डेबिट में एंट्री लिखाएगा, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में एंट्री लिखाएगा। अभी मैं सॉल्व करके क्वेश्चंस क्या करूंगा बताऊंगा। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर निकाल कर उसका एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बना देंगे। तो ये 4 स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, सबसे पहले जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बात समझ गए। सेकंड में क्या बोलता है कि आपका जो सही एंट्री है या जो एंट्री नहीं लिखी गई है उसको लिखेंगे। स्टेप 3 में बोलता है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर आ रहा है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। और स्टेप नंबर 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सहायता से एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे, बना लेंगे। यही क्या था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको क्या करेंगे दिमाग में रखेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट और देता हूं क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जब तक मैं नहीं दूंगा आपको एडजस्टिंग एंट्री बनाने में प्रॉब्लम आ सकता है। पहला देखिए नोट के रूप में लिखा हूं, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस कैपिटल। कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट करने पर, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ता है तो क्रेडिट कीजिए और कैपिटल किसी भी कारण से घटता है तो डेबिट कीजिए। ये एकदम कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और कैपिटल किसी भी कारण से घटेगा तो डेबिट करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करेंगे दिमाग में रखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना दिया है, एक बार फिर से बोलता हूं, बोलता है कैपिटल्स को बढ़ाने वाला कौन कौन सा आइटम्स हो सकता है, कैपिटल को इंक्रीज करने वाला कौन कौन सा आइटम्स हो सकता है। जनरली 4 होता है। जनरली कितना होता है, 4 आइटम्स आर इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पहला प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किससे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा और प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। दूसरा, पार्टनर को अगर सैलरी मिलेगा तो। तीसरा, पार्टनर्स को अगर कमीशन मिलेगा तो। चौथा, आपका पार्टनर्स का जो कैपिटल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट से बढ़ेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो 4 आइटम से कैपिटल बढ़ता है और 3 आइटम से जनरली कैपिटल क्या होता है, घटता है। पहला लॉस,
पहला लॉस, और लॉस किससे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, राइट। दूसरा ड्राइंग्स, ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो तीन आइटम से जनरली कैपिटल घटता है। पहला लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, फिर उसके बाद ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा? आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए मैंने टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चंस क्या किया है, आपका सॉल्व कर दिया है। आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, यानी 4 3 7 7 3 10, यानी 4/10, 3/10 और 3/10, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वेयर 30,000, 45,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है तीन आपका क्या पार्टनर्स है, ए, बी, सी, और उनका 1 अप्रैल 2022 को जो कैपिटल्स है आपका कितना कितना है? 30,000। 30,000 किसका होगा? आपका 30,000 होगा ए का, 45,000 बी का, और 60,000 किसका होगा? आपका सी का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 6% पर एनम वाज ओमिटेड। यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद ये पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम के हिसाब से, जो दिया नहीं गया, ओमिटेड हो गया, छूट गया, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग इंटरेस्ट, एडजस्टिंग जर्नल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और प्रॉफिट को बांट दिया। तो बोलता है आप ऐसा एंट्री पास करें जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। और कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? वर्किंग नोट्स। क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट्स, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग? कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? आपका ए का। तो ए का देखिए, ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल कितना? 30,000 है ना। तो ए का कैपिटल 30,000, तो लिखिए 30,000। और कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है? आपका 6%, तो इसको लिखेंगे 6%, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? आपका 6 12 18, ठीक है, आपका 1800। कितना आएगा? 1800। उसके बाद कौन है आपका? बी का। कौन है आपका? बी का। बी का देखिए कितना आपका? 45,000 है ना, 45,000। तो चलिए 45,000 का कितना? 6%। तो इसका निकालेंगे तो 450 को क्या करेंगे हम लोग? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2700 आएगा। कितना आएगा आपका? 2700, ठीक है। और इधर किसका निकाल देते हैं हम लोग? सी का। सी का कितना था आपका? 60,000। सी का कितना है? 60,000 का 6%, ठीक है। तो 600 को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे 6 से, 6 से 36 होगा ना, यानी 3,600, ठीक है। 60,000 का कितना? 6%, ठीक है। 60,000 का 6%, 3600, ठीक है। तो टोटल हो गया कितना? 1800, 2700 और फिर कितना हो गया मेरा? 3600, यानी टोटल कितना हो गया? 8100, 8100। बात समझ गए? तो हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
ए का 1800, बी का 2700 और सी का कितना 3600 और दिया नहीं गया। अब बताइए हुआ क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में नहीं लिखने से आपका क्या हुआ होगा? प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने से, नहीं लिखने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ गया होगा। पहले आप इसलिए तो लिख लिए होंगे, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गया। मैं आपको वो भी क्या करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या। थोड़ा सा खाली पेशेंस रखेंगे, मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। देखिए हुआ क्या होगा कि जब बना होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इधर लिखना था क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था ना, इधर लिखना था डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लिखना था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, ए का, बी का और सी का, ठीक है। अभी मैंने ए बी सी का निकाला है ना, कितना कितना था आपका? 1800 निकाला था, फिर कितना निकाला था? 2700 और फिर कितना निकाला था हम लोगों ने? 3600। अभी तुरंत कैलकुलेशंस किया है, ठीक है। और टोटल कितना हो गया आपका? 8100, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखना था, ये डेबिट साइड में लिखना था, लेकिन ये डेबिट साइड में लिखा नहीं गया। नहीं लिखने से 8100 नहीं लिखने से डेबिट साइड में प्रॉफिट 8100 से क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो 8100 से प्रॉफिट बढ़ा और वो प्रॉफिट आपने कहाँ बांट दिया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ बांट दिया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक्सेस क्रेडिट हो गया ना, प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल था एक्सेस क्रेडिट हो गया। कितना से? 8100 से। 8100 डेबिट साइड में लिखना था, राइट। नहीं लिखा, नहीं लिखने से प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। और 8100 से आपका जो पार्टनर्स कैपिटल था वो क्या किया? इंक्रीज कर गया। तो आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। एबीसी का जो कैपिटल है वो 8100 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो पहला स्टेप मैंने क्या लिखाया था कि जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे या रिवर्स कर देंगे। तो एक्सेस क्रेडिट हुआ तो हम लोग डेबिट करके इफेक्ट क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पहला पार्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। तो हुआ क्या? देखिए यहाँ पे ए में एक्सेस ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स 8100 टू बी डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, क्योंकि आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। डेबिट करके हम लोग क्या करेंगे? इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जब हम लोग 4:3:3 में आपका क्या करेंगे? डेबिट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 3240, 2430 और फिर कितना होगा? 8100। ये जो तीनों अमाउंट है ना, 3240, 2430, 2430, ये नहीं लिखने से क्या हुआ होगा? पार्टनर्स कैपिटल में एक्सेस क्रेडिट हो गया होगा। हम क्या किए? डेबिट करके आपका क्या किए? इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि अब जो सही एंट्री है या जो एंट्री नहीं लिखा गया वो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे। स्टेप सेकंड में ही ना बोलता था कि जो आपका सही एंट्री है या जो एंट्री नहीं लिखा गया उसको क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे। अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और कैपिटल बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? क्रेडिट। देखिए अभी मैंने लिखा था इसके पहले कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल मैंने क्या किया? क्रेडिट। तो देखिए बी में क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड कितना? 6%। यही वाला ना देना था जो नहीं दिया, तो चलिए दे दीजिएगा। तो आपका कितना मैंने निकाला था? 1800, 2700, 3600। तो सबको मैंने क्या क्या क्रेडिट किया? आपका 1800, 2700 और 3600, टोटल कितना हो गया? 8100, ठीक है। तो जो सही था या जो छूट गया वो भी मैंने क्या किया? लिख दिया। अब स्टेप थर्ड में क्या बोलता है? अब देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर आ रहा है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। लेकिन देखिए ये भी 8100, ये भी 8100, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? अब बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में निकाल के क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट कितना था? 3240
और डेबिट कितना है, सॉरी डेबिट कितना था 3240 और क्रेडिट कितना है 1800। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा उधर ही उसका बैलेंस आएगा। अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो डेबिट बैलेंस गिरेगा, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस गिरेगा, याद रखिएगा। तो इधर किधर का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट 3240 और क्रेडिट 1800। तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा। तो 3240 में 1800 लेस करने के बाद फाइनली देखिए ए में बी को लेस किया तो कितना है, डेबिट कितना आया 1440। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा था, इसमें बी का किसका अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का। तो 2700 में 2430 लेस हो गया तो कितना हो गया 270। इसमें किसका आपका अमाउंट ज़्यादा है, इसमें भी सी का क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो 3600 में 2430 लेस हो गया तो कितना आया 1170। ये तो आपका क्लोज हो गया। अब एंट्री बना दीजिए। और जेस्टिंग आपका जर्नल एंट्रीज, जर्नल का 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, उसमें लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा माना जाएगा। और एग्जामिनेशन में आपको ऐसा ही बनाना है, तभी आपका 2 4 5 मार्क्स क्या होगा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट था तो 1440, फिर बीज और सीज, तो बीज क्रेडिट था 270 और सीज क्रेडिट था आपका कितना 1170। और याद रखिएगा 1440 डेबिट में तो क्रेडिट में भी उतना ही होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल नहीं होगा तो समझ जाइए आपसे कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो इस तरह से ये आपका जेस्टिंग जर्नल एंट्रीज बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 35 और 36 सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करके बताऊंगा। 34 के जैसा ही 35 है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। उसका पूछ रहा है कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आप बताइए। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है रमेश, सुरेश एंड तोमर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, रमेश, सुरेश और कौन है आपका तोमर। और वो जो आपका दे हैव omitted interest on capital at rate of 10% per annum for 3 years in the 31st मार्च 2022। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया। कितने साल का, 3 इयर्स का। तो 3 साल का आप क्या करें, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करें। इसके पहले 34 में कितना था आपका 1 साल का, इसमें कितना है 3 इयर्स का। सब कुछ सेम होगा, बस अमाउंट क्या हो जाएगा 3 साल पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर। कहने का मतलब है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस वाले वीडियोस में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का 2 मेथड्स होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अंतर्गत बनाएंगे वहां पे एक अकाउंट बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत 2 अकाउंट्स बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड लिखा है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट से जो भी आपका आइटम बढ़ाने वाला होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा और घटाने वाला कहा जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही जाएगा। अगर फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहता, एक अकाउंट बनाते हैं उसमें बढ़ाने वाला या घटाने वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चलता। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड है तो बढ़ाने घटाने वाला पार्टनर्स कैपिटल में ना लिख के पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस कैपिटल की जगह क्या कर देंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, रमेश का जो कैपिटल है 1 लाख, सुरेश का 80,000 और तोमर का कितना है 70,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट विथ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के साथ बनाइए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा और क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर कितना साल है 3 साल ना, तो लिख देंगे क्या फॉर 3 इयर्स। ठीक है जी, चलिए ये तो मेरा हो गया। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं 3 साल का निकालते हैं। सबसे पहला पार्टनर कौन है आपका, रमेश। कौन है आपका, रमेश का निकाल देते हैं, रमेश। तो रमेश का कैपिटल देख लीजिए कितना है, रमेश का कैपिटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे।
और आपका कितना परसेंट है देख लीजिए, 10% है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 10% हो गया। और कितना साल, 3 साल ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्या करें 3 लिख दें, 3 साल तो 3 से गुना कर देंगे, सीधा सा बात है, आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ 100 से 100 कट जाएगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 10,000 और 10,000 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है जी, 30,000 हो गया रमेश का। उसके बाद कौन है आपका सुरेश, तो सुरेश का लिखते हैं। सुरेश का देखिए कितना है आपका 80,000, तो उसका 80,000 लिखिए। और इसका भी कितना परसेंट होगा, 10% ही होगा ना, और गुना कर दीजिए 3 साल, एक बार में निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, आपका कितना हो गया 80,000 का 10% 8,000, 8 या 24, 24,000। इसका कितना हो जाएगा 24,000, 3 साल का निकाल, याद रखिएगा। तो आपका हो गया 30,000 और फिर हो गया 24,000। अब कौन है आपका देख लीजिए, अब थर्ड पार्टनर कौन है आपका, रमेश सुरेश तोमर, तोमर का निकाल देते हैं, तोमर का निकाल देते हैं। तो तोमर का भी कितना हो गया आपका 70,000, तो 70,000 का 10% और गुना कर दीजिए 3, एक बार में निकल जाएगा। तो आपका हो गया 70,000 का 10% 7,000 और 7,000 को 3 से गुना करेंगे 7 या 21 यानी 21,000। ठीक है, तो 3 साल का निकाला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया रमेश का 30,000 और आपका सुरेश का 24,000 और आपका तोमर का कितना आ गया 21,000। ये मेरा निकल गया। अब देखिए करना क्या है, जस्ट 34 के जैसा ही है। ये आपका 30,000, 24,000 और 21,000 को जब जोड़ेंगे तो टोटल होगा 75,000। कितना होगा 75,000। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, नहीं लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इसके कारण प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्रॉफिट बढ़ने से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ज्यादा आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट हुआ तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने आपका सोल्यूशन नंबर 35 टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जस्ट आपका 34 के जैसा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना था, नहीं लिखा, जिसके कारण से आपका क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, तो डेबिट करके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो देखिए लिखा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 75,000, ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो 75,000 आएगा। 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वली डेबिटेड, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, डेबिट करके हम क्या किए, इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। पहला स्टेप क्या बोले थे, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, आपका क्या बोले अपोजिट कर दें। तो मैंने कर दिया, तो क्रेडिट हुआ था ना तो मैंने डेबिट कर दिया, कितना से 25, 25, 25 से। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका सेक्शन 4 के अनुसार अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र ना करेगा तो हम लोग इक्वली बांटते हैं। ये प्रीवियस वाले क्लास में बता दिया था। तो 75,000 है तो 3 पार्टनर बांटेंगे तो 25, 25, 25। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था आपका, अब देखेंगे कि जो गलती जो आपका लिखना था नहीं लिखा, जो लिखना था नहीं लिखा या जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, तब उसको लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका करेंट अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्रेडिटेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट रेट ऑफ कितना परसेंट, 10% है ना, कितना परसेंट, 10%। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने निकाला था ना 30,000, 24,000, 21,000, तो लिख दिया 30,000, 24,000, 21,000। थर्ड स्टेप क्या था, अब देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। लेकिन 75,000 नील हो गया तो नहीं, थर्ड वाला नहीं होगा। फोर्थ स्टेप, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के साथ ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेबिट में 25 है और क्रेडिट में कितना है 30। तो मैंने क्या बोला, जिधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा उधर ही उसका बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट आया कितना 5,000, किसका, रमेश का।
30 में 25 चला गया। फिर कौन है आपका सुरेश, सुरेश का देखिए डेबिट का है तो 25 में 24 चला गया तो डेबिट में कितना आया 1000। फिर 25 में 21 चला गया तो डेबिट में ज़्यादा है तो कितना आया 4000। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा उधर उसका बैलेंस आएगा। अब हो चुका है। अब देखिए एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, वही जर्नल के 5 कॉलम्स में सुरेश करेंट अकाउंट डेबिट कितना 1000, सुरेश डेबिट हो गया। फिर तोमर भी क्या हो गया डेबिट हो गया कितना से 4000 से, और रमेश कितना हो गया क्रेडिट हो गया कितना से 5000 से। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन था 35 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। यहाँ पे करेंट अकाउंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग रहता तो पार्टनर्स करेंट की जगह क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आप क्या करें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36, इसको भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस था 34-35 उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, राइट। अब जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया ओमिटेड हो गया, छूट गया, देना था नहीं दिया। बात समझे। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। 2 2 4 4 कितना हो गया 5, तो 2/5 2/5 1/5। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration। यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं किया गया। दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड, ए का कितना है 250, बी का कितना है 180 और सी का कितना है 100। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के दिया हुआ है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल इंटरेस्ट। पहले ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है घटता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है घटता है। मैंने पहले क्या किया आपको बता दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा घटेगा, और कैपिटल घटेगा तो कैपिटल क्या करना पड़ेगा डेबिट। किसी भी कारण से कैपिटल घटता है तो कैपिटल क्या होता है डेबिट, और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ता है तो क्या करना पड़ता है कैपिटल को क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो हुआ क्या कि देखिए हुआ क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा ना, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखेगा क्रेडिट में, इधर लिखेगा ना क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था किसका, ए का, बी का और सी का, ठीक है। ए बी सी का कितना था आपका देख लीजिए। ए का कितना है 250, ए का कितना है 250, बी का कितना है 180, बी का है 180 और सी का कितना है आपका 100, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 530। कितना आएगा 530। तो बात को समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट में देना था, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना था, ठीक है। नहीं लिखा, नहीं लिखने से आपका क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, कम बांटा गया। प्रॉफिट नहीं लिखने से क्या हुआ, प्रॉफिट कम बांटा गया, कम बांटा गया, यानी आपका क्या हुआ, क्रेडिट करना था ज़्यादा लेकिन क्रेडिट जितना करना था उतना कर पाया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ आपका है ना 2:2, इसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिटेड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्या होता, बढ़ता, ठीक है। तो आपका ये लिखे नहीं तो प्रॉफिट कम बांट दिया गया, यानी पार्टनर्स कैपिटल कम डेबिट किया, हम क्रेडिट करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेबिट करते थे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और पहला स्टेप क्या था कि जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या करें, रिवर्स कर दें। तो एंट्री रिवर्स कर देते हैं तो हमको क्या था, वहां पे डेबिट कर दिया, हम क्रेडिट करके पुराना वाला स्थिति में क्या करेंगे, ले आएंगे। तो आपका जब बांटेंगे 2:1 में तो कितना होगा, 212 और 106, टोटल कितना हो गया 530।
पहला हो गया जी, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, कमेगा, और कैपिटल कमता है किसी भी कारण से तो कैपिटल क्या करना पड़ता है, डेबिट। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए थे क्योंकि कैपिटल बढ़ता था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, कमेगा, कमेगा तो मैंने क्या किया, डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड, अमाउंट पता है 250, 180, 100, कितना हो गया 530। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए में से बी घटाएंगे तो जिधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा उधर ही बैलेंस आएगा। तो आपका किधर का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का, डेबिट 250, क्रेडिट 212, तो डेबिट कितना आ गया 38, 250 में 212 लेस हो गया। इधर देखिए किधर का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, 212 में 180 लेस हो गया, क्रेडिटेड कितना हो गया 32। और उसके बाद कौन है आपका सी का, देखिए सी का किधर का अमाउंट ज्यादा है, सी का भी क्रेडिट का ही अमाउंट ज्यादा है, 106 में 100 लेस हो गया, कितना हो गया आपका 6। और ये तो आपका 500, 530, 530 क्या हो गया नील। आमतौर पे ये वाला क्या आता है आपका इक्वल होकर खाता क्या जाता है, क्लोज जाता है। थर्ड स्टेप क्या था, अब देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो नहीं आ रहा, नील हो गया, बात खत्म हो गया। जब लॉन्ग क्वेश्चंस बनाइएगा ना, इसमें पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राइट्स, उसमें आने का संभावना रहता है, ठीक है। अब एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बना देंगे। देखिए ए का क्या है, ए का कौन सा डेबिट है, तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 38, फिर आपका बी क्या क्रेडिट है, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट 32, सीज भी क्या है आपका क्रेडिट है, कितना 6। और एक बात याद रखिएगा, जब आप एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बना लीजिएगा तो डेबिट और क्रेडिट को जोड़ के देखिएगा कि इक्वल हुआ है या नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हुआ है। तो 38 है, 32 6 इधर में क्या 38, नरेशन में लिख दिए बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन प्रीवियस ईयर रेक्टिफाई, यानी जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था जो छूट गया उसको क्या किया मैंने, रेक्टिफाई कर दिया, सुधार दिया इस एंट्री के सहायता से, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो था 36 भी आपका बन के तैयार हो गया। इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज ये जो आपका चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स लगभग क्या हो गया आपका एंड हो गया, राइट। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन। किसका, फाइनल अकाउंट्स वाला भी, उसका भी हम क्या करेंगे, वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो गुडविल वाला है। उसके बाद गुडविल का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या क्या मैंने अपलोड उसमें कर दिया है। उसके बाद जो चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट सब पढ़ाते चले जाएंगे। बस आप पेशेंस के साथ क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे। ये ब्लॉग्स नहीं है, ये एजुकेशनल चैनल है, और एजुकेशनल चैनल भी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो आपको पूरा वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, राइट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।